सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूरिया के बारे में। यूरिया का उपयोग भारतीय खेती में बहुत सामान्य हो गया है, जो एक विचारणीय विषय है। भारत में कृषि के दो मुख्य सीजन होते हैं, खरीफ 4 से 5 माह का तथा रबी 5 से 6 माह तक की फसल होती है। इन सीजन में होने वाले यूरिया के प्रयोग, लाभ और प्रभाव को जानेंगे। यूरिया नाइट्रोजन और नाइट्रोजन युक्त रसायनों का एक उत्कृष्ट स्रोत है और जब इसका उचित उपयोग किया जाता है तो यह अच्छी फसल की पैदावार देता है। हवा और पानी दोनों के साथ प्रतिक्रियाशीलता के कारण पत्तों पर स्प्रे के रूप में या मिट्टी की परत के ऊपर दानेदार वितरण के रूप में उपयोग करने पर यूरिया एक साथ घुल जाता है। मिट्टी में डाले जाने के बाद यूरिया महत्वपूर्ण परिवर्तनों और टुकड़ों से होकर अमोनियम रूप में बदल जाता है। पूरी प्रक्रिया मिट्टी की नमी पर निर्भर है। जैसे ही यूरिया मिट्टी में घुलता है, उच्च पीएच और अमोनिया सांद्रता वाली जोनिंग परत इसके चारों ओर बढ़ती है, जिससे मिट्टी एक ही समय में जहरीली और अम्लीय दोनों हो जाती है। हालांकि अधिकांश प्रकार की मिट्टी विषाक्तता को बेअसर करके इसे हानिरहित बनाती है। इन सभी परिणामों के आलोक में यूरिया को अंकुरों से दूर रखते हुए सीधे मिट्टी में फैलाने की सलाह दी जाती है। NH3 अस्थिरता पर हालिया शोध 9.2 यूरिया उर्वरक के उपयोग में आने वाली संचयन और फाइटोटॉक्सिसिटी समस्याओं की समीक्षा की गई है। इस शोध से पता चला है कि मिट्टी में बीज के अंकुरण और अंकुर के विकास पर यूरिया उर्वरकों का प्रतिकूल प्रभाव मिट्टी के यूरिया द्वारा यूरिया के हाइड्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित NH3 के कारण होता है और इन उर्वरकों में यूरिया अवरोधक जोड़कर इसे समाप्त किया जा सकता है। इससे यह भी पता चला है कि यूरिया के साथ सोयाबीन की पत्तियों को निषेचित करने के बाद पत्तियों में जलन आम तौर पर देखी जाती है, जो पत्ती यूरिया द्वारा यूरिया के हाइड्रोलिसिस के माध्यम से NH3 की विषाक्त मात्रा के गठन के बजाय सोयाबीन की पत्तियों में यूरिया की विषाक्त मात्रा के संचय के परिणामस्वरूप होती है। इससे यह भी पता चला कि यूरिया उर्वरक में यूरिया अवरोधक मिलाने से पत्तियों का जलना कम होने के बजाय बढ़ जाता है। N-ब्यूटाइल थियोफॉस्फोरिक ट्राइमाइड NBPT मिट्टी में यूरिया उर्वरक के हाइड्रोलिसिस को धीमा करने, NH3 वाष्पीकरण और NO को कम करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध सबसे प्रभावी यौगिक है। यूरिया से उपचारित मिट्टी में संचयन और मिट्टी में बीज के अंकुरण और अंकुर वृद्धि पर यूरिया उर्वरक के प्रतिकूल प्रभावों को समाप्त करना। NBPT पौधे या माइक्रोबियल यूरिया का एक खराब अवरोधक है, लेकिन यह अपने ऑक्सन एनालॉग N-ब्यूटाइल फॉस्फोरिक ट्राइमाइड के गठन के साथ मिट्टी में काफी तेजी से विकसित होता है, जो यूरिया गतिविधि का एक शक्तिशाली अवरोधक है। यह जल भराव की स्थिति में मिट्टी में यूरिया हाइड्रोलिसिस और अमोनिया वाष्पीकरण को धीमा करने के लिए फेनिल फॉस्फोरोडाइमिडेट PPD जितना प्रभावी नहीं है, संभवतः क्योंकि ये स्थितियां इसके ऑक्सन एनालॉग के गठन को धीमा कर देती हैं। PPD यूरिया गतिविधि का एक शक्तिशाली अवरोधक है, लेकिन यह फिनोल के गठन के साथ मिट्टी में काफी तेजी से विकसित होता है, जो यूरिया गतिविधि का अपेक्षाकृत कमजोर अवरोधक है। मिट्टी में यूरिया N के परिवर्तनों पर कीटनाशकों के प्रभाव के हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि मिट्टी में यूरिया N के हाइड्रोलिसिस और यूरिया N के नाइट्रीकरण को रोकने के लिए फफूंदनाशकों में शाकनाशी या कीटनाशकों की तुलना में अधिक क्षमता होती है। यूरिया के विकल्प NP के ग्रेड्स जैसे 19-19-19, 12-61, 13-40-13, कैल्शियम नाइट्रेट और तरल नाइट्रोजन उर्वरक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीटनाशक, खरपतवारनाशक दवाइयों, खाद, ड्रिप, पाइप, मल्चिंग अपने घर पर डिलीवरी पाएं सबसे कम दाम और मात्र 12 से 24 घंटे में अपने घर बैठे। संपर्क करें। एग्रोफॉर्म SST
9244836813।